हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सुजीत और मैं मेट्रोलाइट से हूं। आप लोग का लगातार क्वेश्चंस और वीडियोस में हमें मैसेज भी आ रही है, कमेंट भी आ रही है। इसके अकॉर्डिंग मुझे मैसेज किया जा रहा है, सर मैं पढ़ा लिखा हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, इन बिटवीन में हूं, मतलब 10th है 12th है, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे रिलेटेड मुझे कुछ आप जॉब बता दो, जो कौन सा बेस्ट जॉब हो सकता है। मैं सच बताऊं, दिल से बताऊं तो गांव लेवल पे या छोटा शहर लेवल पे ये नहीं पता हो पाती है जो वार्ड बॉय या पेशेंट केयर जीडीए का जो काम है वो है क्या। बहुत बार जो मिसकम्युनिकेशन होती है या मिस इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, इसके वजह से लोग को गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। नहीं ऐसे करेंगे तो ये होता है, इसका मतलब ये होता है। गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से सही पर्सन का जॉब भी नहीं मिल पाता। और सोच सकते हैं, आप सोचिए जिसका एज 20 से 25 साल के बीच में आ रही हो, जो एकदम टीन एज पार किया हो, जस्ट अभी नया नया जॉब सर्च कर रहा हो, जो फ्रेशर हो, जिसको पता नहीं हो जो हमें आगे जाके कौन सा जॉब मिलेगी, इसमें जॉब करेंगे तो कितना दिन टिकेंगे, कितना अच्छा होगा जॉब, ऐसा कई सारे क्वेश्चन जो माइंड में दौड़ते रहते हैं। इस सब टाइप से रिलेटेड हो, इसके बीच में कोई पर्सन आए, गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन डाल के, या गलत कंपनी में या गलत कलीग दोस्त कोई ऐसे गलत काम करके बता दे भैया है ये काम है, ये करना पड़ेगा, बोल दे जीडीए का काम है, तो बहुत बार दिक्कत आ जाती है। बहुत सारे पर्सन को मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से दिक्कत हुई है, बाद में उनको जॉब छोड़ना पड़ता है। जॉब के बाद उनको कई बार तो पैसा, जॉब का पैसा जो अर्न किए होते हैं वो भी छोड़ के जाना पड़ता है। मन नहीं लगता जॉब करने के लिए, करने कुछ और आए थे, कहीं करने कुछ और लगे। तो इस सब का केस आती है। तो मैंने सोचा, जो कई बार मैंने बोला भी हूँ, जो जीडीए का हो जा, जो हॉस्पिटल में, कई बार हॉस्पिटल में कई सारे प्रोफाइल की जॉब आती है। तो जीडीए एक होती है, पोजीशन होता है, जॉब प्रोफाइल होती है। उसके रिलेटेड मैं सोचा आप लोग को बताऊं, क्लियर बताऊं जो होता क्या है, कहाँ काम होता है, कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है, कितना सैलरी मिलता है, कितना पैकेज होता है, हर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में आपको जीडीए के बारे में बताऊंगा। और जीडीए के पूरा डिटेलिंग के साथ में, मतलब इसमें आपको, अगर आप इस प्रोफाइल के लिए सुटेबल होंगे तो आप जॉब भी कर सकते हैं। मेट्रोलाइट में आप जीडीए की ऑलरेडी वैकेंसी चलती रहती है, आपको ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। इस सब के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं जीडीए के पूरा वर्क डिटेल्स के साथ में। देखिए, जीडीए का एज लिमिट तो कहीं पे कुछ नहीं है। जो 18 साल तो आपको सरकार भी बोलती है 18 प्लस होनी चाहिए। 18 प्लस से लेके आप ऊपर में मेट्रोलाइट में अगर ज्वाइन करेंगे तो 45, ये 45 या 50 का एज जो है, ये कंपनी, अलग अलग कंपनी का अलग अलग वेरिएशन है। वैसे तो 58 ईयर्स तक रिटायरमेंट की केस होती है, लेकिन बहुत ज्यादा एज होने के बाद थोड़ा चलने फिरने, सीढ़ी पे, स्टेयर पे चढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लगाते नहीं है। तो मेट्रोलाइट में भी 45-50 तक क्रॉस होती है, 45 तक मैक्सिमम माना जाता है। जो अच्छा है तो उसको कंसीडर किया जाता है। तो एज लिमिटेशन जो है 18 से लेके और 45 में होगा। ये तो एज लिमिट की कंडीशन बताया, इतना से इतना में आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी, जॉब लगने की जो प्रायोरिटी होती है, मेट्रोलाइट में हो या कहीं और भी, उसमें थोड़ा 18 से प्लस होना चाहिए। 18 से प्लस का मतलब 20 साल भी होता है, 22 साल भी होता है, थोड़ा मैच्योर दिखना चाहिए। पेशेंट केयर का काम होता है जीडीए में, तो इसलिए थोड़ा 22 साल, 25 साल, 26 साल, 25 से 45 अगर रेंज आपकी आती है तो बहुत मैच्योरिटी, बहुत अच्छे तरीका से होता है। वैसे 20-22 साल में भी आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। जीडीए का मैंने तो बोलना शुरू कर दिया, लेकिन जीडीए का बहुत सारे लोग बोलते हैं जीडीए होता क्या है। जीडीए में देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इस जीडीए वर्ड को ना बहुत सारे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जीडीए का वैसे फुल फॉर्म जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है, और इसको वार्ड बॉय भी बोला जाता है। जो मेल पर्सन होते हैं उसको वार्ड बॉय भी बोला जाता है। जीडीए कॉमन है, मेल फीमेल दोनों के लिए काम वर्ड यूज हो जाती है। वार्ड बॉय के नाम से भी लोग जानते हैं इसको, पेशेंट केयर के नाम से भी जानते हैं इसको, आया के नाम से भी लोग जानते हैं इसको। बहुत सारा नाम है। इस नाम से अगर कहीं से भी, काम एक ही होगा, जॉब प्रोफाइल एक ही होती है, काम उतना ही करना पड़ता है। देखिए, जीडीए का काम मेजर रूप से हॉस्पिटल में किया जाता है। वैसे इसका होम केयर में भी काम है, या नर्सिंग में भी काम होती है। नर्सिंग जो होती है, हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, उसमें भी काम आता है। मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड, हेल्थ केयर से ज्यादा रिलेटेड में आपको काम होता है। पेशेंट केयर आप नाम से ही क्लियर होती है। पेशेंट का जो भी केयर करेगा वो, वही पेशेंट केयर हुआ, वही जीडीए हुआ। अब पेशेंट हॉस्पिटल में आएगी, उसको हॉस्पिटल में एंट्री एम्बुलेंस से, मान के चलिए कोई हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से पेशेंट आया, पेशेंट आने के बाद एम्बुलेंस से उतारने से लेके उसको जिस वार्ड में, नर्सिंग उसको बताता है कहाँ ले जाना, वार्ड में ले जाना, इमरजेंसी ले जाना, जहां भी ले जाना होता है, वहां से वहां ले जाना,
उसका ट्रीटमेंट में पूरा केयर करना, उसको अगर आईपीडी का केस है मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर वो रुक रहे हैं पेशेंट, तो उनके साथ रहना, टेक केयर करना, फाइल को लाना, वॉशरूम ले जाना, हर डिटेलिंग के साथ में खाना खिलाना, फीडिंग का केस, सब कुछ काम करना उनका जिम्मेदारी होता है। फिर उस पेशेंट का सही हो गया इलाज तो फिर उसको मतलब आइदर वो एम्बुलेंस से जा रहे हैं या अपने गाड़ी से जा रहे हैं या जैसे भी जा रहे हैं, वहां तक उस गाड़ी तक में छोड़ना पूरा पेशेंट केयर का ही काम होता है। इसमें आप सोच सकते हैं वो एल्डर केयर भी हो सकते हैं, मतलब अगर मान के चलिए कोई पेशेंट ऐसे होते हैं, कोई जो बहुत एजेड हो या कोई बहुत बच्चा होता है या मैच्योर भी होता है या इसमें भी यंग भी आएगा, तो सबका केयर करना होता है। मेल पेशेंट को मेल वार्ड बॉय जो होंगे वो केयर करते हैं और फीमेल पेशेंट को फीमेल जो होती है आया या पेशेंट केयर होते हैं या जीडीए होते हैं वो केयर करते हैं। अलग अलग कैटेगरी में होती है। अब देखिए पेशेंट केयर का ये तो डिटेलिंग में बताया जो एज के हिसाब से क्या हो सकती है, काम क्या होती है, काम और लेकिन मेजर रूप से काम क्या करना होता है जीडीए में। अगर आप एज ए जीडीए आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए अगर आप हॉस्पिटल जीडीए में ज्वाइन किए, हॉस्पिटल में काम करेंगे तो आपको व्हील चेयर होती है, व्हील चेयर से पेशेंट को लाना, मतलब एम्बुलेंस में या स्ट्रेचर के थ्रू एम्बुलेंस से उतारना। पेशेंट को भी उतारने का तरीका होता है, इसे नहीं सीधा उठाए क्योंकि वो पेशेंट है ना, तो उससे उठना हो सकता है ना बैठना हो सकता है। इससे भी पेशेंट बहुत सारे आते हैं, जो अच्छे आते हैं उनको तो आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे क्रिटिकल सिचुएशन के लिए भी वो ट्रेंड होनी चाहिए जीडीए जो होते हैं, तो उसमें स्ट्रेचर पे लेके लाना या व्हील चेयर पे लेके वार्ड में ले जाना, ये भी काम होते हैं। शुरुआती यहीं से होती है। फिर उनके बेड में ले जाने से पहले की बोल रहा हूँ, जो उसमें रूम बनाने का काम होता है, जो भी हॉस्पिटल में जो वार्ड होते हैं या प्राइवेट रूम होती है, रूम को उसको कंप्लीट करने का काम, मतलब उसमें बेडशीट लगाने का काम, डस्टिंग करने का काम, रूम को पूरा कंप्लीट करने का काम, वो ये हो जाती है जीडीए का काम हो जाता है। मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसा कोई नहीं होता मेल करेंगे नहीं करेंगे। डस्टिंग का काम जो होता है, रूम को डस्टिंग हो या टेबल का डस्टिंग हो, डस्टिंग का काम जीडीए में आते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल डस्टिंग में काम करवाते हैं निश्चित रूप से, तो डस्टिंग में हो जाएगा। लेकिन ये जो झाड़ू पोछा करना, वॉशरूम बनाना, वॉशरूम को क्लीन करना, ये सब काम जीडीए में नहीं आता, कोई भी हॉस्पिटल नहीं करवाते हैं। 99.9% में बोल सकता हूँ जो जीडीए में नहीं करवाते हैं। 1% के केस में मेल वाले में हो सकता है, फीमेल तो नहीं करवाते हैं। तो ये भी मैं बता रहा हूँ जो ये हो जाती है इसका काम। पेशेंट को रूम बना के ओके कर देना, उसका इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, बहुत सारा चेकलिस्ट भी तैयार होता है, इसलिए एजुकेशन भी जरूरी होती है। इसके बाद पेशेंट आए, पेशेंट को उसमें डालना, पेशेंट को उसमें गिलास के लिए, पानी के लिए, एसी, कूलर, पंखा, ये सब सारा चीज जीडीए वहाँ पे हेल्प भी करते पेशेंट को कराना। फिर पेशेंट का कोई फाइल लग गया तो फाइल लाना, पेशेंट का कोई काम रह गया वो लाना, पेशेंट को भूख लगा अगर खाने खिलाने को उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो उसको खाना खिलाना। कुछ भी अगर वॉशरूम जाना, वॉशरूम बनाने की जरूरत है, वॉशरूम ले जाना हाथ पकड़ के या जैसे भी जाएंगे, अगर वो वॉशरूम अगर नहीं जा पाते हैं तो वहां पे उनको बेड पेन आती है, बेड पे वॉशरूम करवाना, ये सब चीज का ट्रेनिंग भी होता है, वो करवाना। पेशेंट से रिलेटेड हर काम करना, पेशेंट को सपोर्ट करना, समझिए आप उसके लिए खड़े हैं हमेशा 24 घंटा, जैसे भी काम होता है। आपकी ड्यूटी आवर जितना टाइम की होगी उतना आवर्स के लिए आपको जो भी पेशेंट अलॉट होते हैं, जो भी एरिया अलॉट होते हैं, उस एरिया में आपको 100% पेशेंट के लिए डिवोटी की तरह एकदम लगा रहना होगा, उसमें पागल की तरह लगा होना होगा, क्योंकि पेशेंट ही भगवान है। हॉस्पिटल के लिए हो, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही होता है पेशेंट को केयर करने के लिए। तो पेशेंट से ये भी काम जीडीए का ही काम आता है। डस्टिंग का हो गया, ये सब भी डिटेल्स ये ज्यादा हो गए, ये पूरा इसमें आपको झाड़ू पोछा क्लीनिंग का काम नहीं आती है। ड्यूटी आवर्स में अगर मैं बात करूं, और भी कई सारी चीज इसमें आती है। देखिए आप जीडीए में काम करने के लिए आते हैं तो आपको ये सब बहुत सारा, जैसे पेशेंट का पोजीशन, मतलब एसपीएल का केस, इमरजेंसी कोड, ये सब चीजें नहीं आते। बहुत को फ्रेशर लोग होते नहीं होते हैं, तो अगर नहीं आता, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेट्रोलाइट ज्वाइन कीजिए। मेट्रोलाइट में आपको फ्री में ट्रेनिंग होगी, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा आपसे, और आपको निश्चित रूप से ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ट्रेनिंग के बाद किसी न किसी हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में रिकमेंड, मतलब आपको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। और इसके लिए आपको बहुत सारा चीज़ का, अगर आप कहीं से ट्रेनिंग, आजकल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKYC के तहत भी बहुत सारा चीज़ ट्रेनिंग होती है, बट 3 to 5 डेज में मेट्रोलाइट भी आपको ट्रेनिंग देगा, जॉब लगा देगी, जल्दी में लगा सकते हैं। 3 to 5 डेज में अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो मेट्रोलाइट में ट्रेनिंग लीजिए और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसमें आपको बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है, जैसे हैंड वॉशिंग, आपको हैंड वॉशिंग की प्रोसीजर जानना जरूरी होता है। इसके बाद पेशेंट से रिलेटेड, पेशेंट का बेड पेन देना, स्पंजिंग करना, बहुत सारा टेक्निकल वर्ड है, ये सब चीज़ आपको आना होगा। स्पंजिंग के बाद आपको इमरजेंसी कोड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पेशेंट का पोजीशन पता होना चाहिए, पेशेंट का बेड पे कैसे लिटाना, कैसे मूव करना, ये पता होना चाहिए, व्हील चेयर कैसे
पेशेंट को शिफ्ट करते हैं उसमें पता होना चाहिए। पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए कैसे कर सकते हैं, अगर पेशेंट मूव नहीं कर पाते, खुद से सेल्फ मूव नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेड पेन कैसे देंगे लेके, बहुत बेडशीट कैसे चेंज करेंगे विदाउट मूविंग द पेशेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज होते हैं जो कि हजारों क्वेश्चन होते हैं, उस सबको फुल्ली प्रिपेयर मेट्रोलाइट में आपको करवाया जाता है। उसमें ट्रेनिंग देके आपको फिर से जॉब भी लगाया जाता है। डिमांड जो हॉस्पिटल के रिक्वायरमेंट है वो 100% पहले ट्रेनिंग में आपको समझा दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके सिखा दिया जाएगा, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो आप जीडीए में कम एज के हैं, आप मान के चलिए आप 20 से 25 साल या 30 साल 35 साल जितना भी एज में 20 साल से अबव में है, आप मेट्रोलाइट में ज्वाइन करना चाहते हैं, निश्चित रूप से जीडीए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे जीडीए में और भी कई सारे मेजर रूप से जो मैंने बताया ये चीज मेजर रूप से काम किया जाता है। अगर इतना नॉलेज है या इस सब काम करने के लिए अगर आप रेडी हैं तो निश्चित रूप से आप जीडीए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके विशेष जानकारी के लिए मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर पे आप कॉल करके आप मेट्रोलाइट ज्वाइन कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, इसके बाद आपकी हो जाएगी। एक मतलब ये बता रहा हूँ कहीं से भी आपको कोई भी रुपया, ना तो ट्रेनिंग का रुपया लिया जाएगा, ना ही आपको जॉब लगाने के लिए रुपया लिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट 100% रहेगी। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड कहीं से भी है तो यहाँ पे फ्री में रहने की व्यवस्था भी, लक्ष्मी नगर में ऑफिस है, लक्ष्मी नगर में आपको फ्री में रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो आप आइए, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मेट्रोलाइट में जीडीए के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।